हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप लेकर आए हैं। इसमें आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और इन फंक्शनल ग्रुप को यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि ये हैं तो इससे बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या होता है, हम उसे क्या जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है COOH, OH, NH2, सो मैनी एग्जाम्पल्स वी आर हैविंग। तो डेफिनेशन पढ़ने से तो समझ में कम आता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है, सपोज CH4, बहुत सिंपल। ठीक है, CH4 के एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, तो ये हो गया CH3 और ये फ्री वैलेंसी, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप COOH ये ऐड कर दिया, तो ये COOH हो गया। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इनका नेम है मीथेन, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दोनों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका नेम है एसिटिक एसिड। पहले ये था हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के आने से इस हाइड्रोकार्बन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? ये है एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास में है CH3, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन। ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और सपोज इसमें मैं OH ऐड कर दिया। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। ये एक कंपाउंड है इथेन, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं एथेनॉल। ठीक है, अभी हम नेमिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इथेन की प्रॉपर्टीज है, इसका कलर है, इसका डेंसिटी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, अब OH के लिंक होने से चेंज हो जाएगा, तो इसे ही हमने क्या कहा है? फंक्शनल ग्रुप कहा है। तो नाउ लेट अस रिपीट आवर डेफिनेशन फर्स्ट। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? यह एक एटम है और ग्रुप ऑफ एटम है। मैं एक एटम का भी एग्जांपल दे देता हूं। सपोज मेरे पास में CH3 CH2 CH3 है और मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सपोज एक क्लोरीन एटम से, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो CH2, ये फ्री वैलेंसी Cl। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं डेफिनेशन पे। इट इज एटम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बनाया था, Cl एक एटम था, और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेसेस, जो रिप्लेस कर दे रहा है वन और मोर हाइड्रोजन। हो सकता, अभी हमने एग्जांपल में देखा एक हाइड्रोजन को ही हम रिप्लेस कर रहे थे, दो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया जा सकता है, दो से ज्यादा को भी रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रॉम कहां से? हाइड्रोकार्बन से। एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पे आप देख सकते हैं हर बार एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो कंपाउंड मेरे पास यहां जो बन रहा है एग्जाम्पल में, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ठीक है,
तो इसी ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये फंक्शनल ग्रुप यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो जनरली उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में एक फंक्शनल ग्रुप है, सपोज COOH, और इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो है C डबल बॉन्ड OOH। यहां पर C पर एक वैलेंसी फ्री है और ये 4 बॉन्ड हो जाते हैं इस तरीके से कार्बन के। इससे बना हुआ जो ये यदि फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिंक है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में CH3COOH है, मैंने कहा कि मेरे पास में CH3CH2COOH है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके नेम तो अलग अलग हैं, लेकिन इसको कंबाइंड फॉर्म से मैंने क्या कह दिया है? दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा पढ़ने के लिए आपको इनको जनरली क्या कहते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अब मैं कुछ फॉर्मूला या कुछ ग्रुप डिराइव करने वाला हूं। लाइक अब देखिएगा, सपोज मेरे पास में C डबल बॉन्ड OOH है और इसमें से मैं OH को सब्ट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं और एक हेलोजन लगा लूं। सपोज हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OX। इससे जो कंपाउंड बनता है, जैसे मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड OX, X के प्लेस पे कोई भी हेलोजन क्या हो सकता है? F, Cl, Br, I, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो ये कंपाउंड जो होता है, या इसमें कोई भी और भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड का जनरल फॉर्म क्या हो गया? तो आप बोलोगे RC डबल बॉन्ड OCl या X। मैं चलो Cl लिख लिया, क्लोरीन लिख लिया, आपको लर्न रहे इसलिए। R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पर R के प्लेस पे हमने लिखा है CH3। एनी ऑफ द कार्बन कैन हैव हियर, दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। तो ये एक एसिड डेरिवेटिव है। ऐसे ही मेरे पास में 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं। वो क्या क्या है अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। जैसे मेरे पास में RC डबल बॉन्ड OR, मैं फिर से बोल रहा हूं, R कोई भी कार्बन होता है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। यहां पर मैंने क्या किया है? एसिड C डबल बॉन्ड OH को रिप्लेस कर OR लगा लिया है। तो इसको हमने कहा, इससे जो कंपाउंड बना है हमने इसे कहा एस्टर। नाउ अगला होता है, मैंने एसिड के OH को रिप्लेस कर दिया NH2, सो दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड। एसिडामाइड भी कहते हैं इसे, एसिड एमाइड। नाउ फोर्थ है, या D कह सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। इसे कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RC होल ट्वाइस O, दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। अब ये कैसे बना है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको याद है ये रखना है RC डबल बॉन्ड O। चलिए ये होता है, चलिए मैं इसको बता ही देता हूं कैसे बना होगा। तो जैसे मैंने 2 मॉलिक्यूल एसिड के लिए RC डबल बॉन्ड OOH
और R C डबल बॉन्ड O OH, और मैंने इसे हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। देख सकते हैं आप, यहां से H2O हमने निकाल लिया, माइनस H2O किया, तो क्या बचना है, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। यही हमने, इसी को ही हमने क्या कहा है, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि हमने यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया है। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, 4 होते हैं। ये आप याद करो, कौन कैसे बना इसको जानने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड OX क्या है, ये एसिड हैलाइड। R C डबल बॉन्ड OR ये क्या है, एस्टर। R C डबल बॉन्ड O NH2 ये क्या है, एमाइड या एसिड एमाइड भी कहते हैं। और अगला है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये जो ऊपर हमने लिखा है ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, थर्ड। यदि मेरे पास में एक एल्काइल सपोज हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन के H को मैंने रिप्लेस कर दिया सपोज CN, तो ये क्या बनना है, RCN। अब इस RCN को आप याद करने वाले हैं, RCN, R कोई भी कार्बन हो सकता है, इसे हम बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, CN। अब आप देखने वाले हैं फोर्थ। मैंने सपोज लिख लिया, मेरे पास में है एक हाइड्रोकार्बन RH मैंने इसलिए दिखाया है ताकि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस किया NC से, तो ये क्या बनना वाला है, RNC हो गया। इस NC एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिंक कर दें तो इसको हम, इससे जो बना हुआ कंपाउंड है इसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास में, यदि मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन ये है और इसमें से मैंने H को रिप्लेस कर दिया CHO से, मैंने CHO ऐड कर दिया और H को रिप्लेस कर दिया, क्या बनना है, RCHO। इससे हमने क्या नाम दिया है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मैं लाइन से लिख देता हूं, यदि कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है कहीं पर, तो इससे बना हुआ कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, यदि मेरे पास में है ऐसा कुछ, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे जो बना हुआ कंपाउंड है हम इसे कहते हैं ईथर। यदि मेरे पास में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है कहीं पर भी, तो उसे हम कहते हैं एल्कोहल। यदि मेरे पास में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लिंक हो SH, तो हम इसे कहते हैं थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल की जरूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम पड़ती है, मतलब हमको बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टडी करना नहीं है। ठीक है, यदि आपके फंक्शनल ग्रुप कुछ यदि ऐसा हो NH2, तो इसको हम कहते हैं एमीन। ठीक है, यदि आपके पास में X हो, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो इससे बना हुआ कंपाउंड को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। यदि आपके कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनसे बने हुए कंपाउंड को हम एल्कीन और एल्काइंस कहते हैं। यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि NH2 है, RNO2 है, तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स।
तो आपको इतने कंपाउंड्स के बारे में जानना जरूरी है यदि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या हमने पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, याद रखने वाले हैं। इसको हम जनरली क्या कहते हैं, RCOOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एसिड डेरिवेटिव हमने आपको 4 बताया, एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड और एसिड एमाइड। फिर हमने आपको बताया RCN को हम क्या कहते हैं जनरली, एसिड एल्काइल साइनाइड। RNC को हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। RCHO एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, ईथर ROR, एल्कोहल ROH। यदि OH फंक्शनल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप के साथ में तो उसको एल्कोहल कहते हैं। RSH थायो एल्कोहल, RNH2 एमीन, RX एल्काइल हैलाइड, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, R के साथ में NH2 है तो NO2 है तो नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इन फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर इस CHO को कहते क्या है। जब ये CHO एल्काइल ग्रुप के साथ लिंक हो गया तो इसको हमने जनरली कह दिया कि ये एल्डिहाइड है, लेकिन आखिर केवल इस CHO का नाम क्या है, ये C डबल बॉन्ड O का नेम क्या है, O का नाम क्या है, OH का नेम क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।